एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। परमेश्वर दिता बन्ना दुख रोग का डेरा भन्ना। आनंद करह नर नारी हर हर प्रभ कृपा धारी। संत हो सुख होआ सब थाई पार ब्रह्म पूरन परमेश्वर रब रहिया सबनी जाई। धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक साच वखाना। आवो सिख सतगुरु के प्यारियो गावो सच्ची बाणी। बाणी तां गावो गुरु केरी बाणियाँ सिर बाणी। जिनको नदर कर्म होवै हृदय तिना समाणी। पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जपयो सारंग पाणी। कह नानक सदा गावो एह सच्ची बाणी। कह नानक सदा गावो एह सच्ची बाणी। हम अवगण भरे एक गुण नाही। अमृत छाड़ बिखै बिख माया मोह परम पै भूले। सुत दारा स्यों एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत। तेह मिलंत जम त्रास में एक अरदास पाठ कीरत की। गुर राखो शरणाई एक अरदास पाठ कीरत की। गुर रामदास राखो सो कहो रल गुर सेविया। अहनस सहज सुभाए दर्शन परसै गुरु कै। जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसामदी। नूर अरसो कुरसो तुद डिठे सच्चे पातशाह। मल जन्म जन्म दी सज्जन सच्चा पातशाह। सिर साहांदा जिस पास बैठिया सो भी है सबना दावे। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ महला चौथा पंचपदा। अचार चरै तां सिद्ध होई। सिद्धि ते बुद्ध पाई। प्रेम के सर लागे तन भीतर। ता भ्रम काटिया जाई।
अचार चरै तां सिद्ध होई, सिद्धि ते बुद्ध पाई। प्रेम के सर लागे तन भीतर, ता भ्रम काटिया जाई। मेरे गोबिंद अपने जन को देह बड़ियाई, गुरमत राम नाम पर गासो, सदा रहो शरणाई। रहाउ एहो संसार सब आवण जाना, मन मूरख चेत अजाना। हर जियो कृपा करो गुर मेलो, ता हर नाम समाना। जिसकी वथ सोई प्रभ जानै, जिसनो दे सो पाए। वसत अनूप अत अगम अगोचर, गुर पूरा अलख लखाए। जिन ए चाखी सोई जानै, गूंगे की मिठयाई। रतन लुकाया लूकै नाही, जे को रखै लुकाई। सब किश तेरा तू अंतर जामी, तू सबना का प्रभ सोई। जिसनो दात करे सो पाए, जन नानक अबर न कोई। सब किश तेरा तू अंतर जामी, तू सबना का प्रभ सोई। जिसनो दात करे सो पाए, जन नानक अबर न कोई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल, चवर छतर तख दे मालक बाणी के बोहित। जाहरा जहूर हाजरा हजूर, सर्व कला समरथ। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनों। आप जी बड़ भागे हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु, अमृत के दाते सर्वांस दानी। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती, महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे हफ्तावारी ऐतवार के समागमां दे विच हाज़रियां भर के सत संगत करके सतगुरु महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। पातशाह जी की पावन हजूरी दे विच अमृत वेले तो सजे हुए दीवाना विच अमृतमयी पंजा बाणियां दा नितनेम, श्री सुखमनी साहब जी दे जाप, शब्द कीर्तन श्री आनंद साहब जी दियां 6 पौड़ियां दे कीर्तन आप जी ने श्रवण कीते हैं।
सो आओ गुरु सवारियो, समा है जो सतगुरु महाराज जी ने साडे उत्ते बख्शिश कीती है। अमृत वेले प्रकाश बन होके पावन हुक्मनामा साहिब सतगुरु जी ने बख्शिश कीता, जो आप जी ने हुणे ही श्रवण कीता है। इस पावन शब्द की आपां ने विचार श्रवण करनी है, जिथे धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने प्रकाश बन होके सानू हुक्म की बख्शिश कीती है। उत्थे सच्चे सतगुरु जी का अज संपूर्णता दिवस दिहाड़ा भी है। सो सारिया संगतां नूं धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के संपूर्णता दिवस की लख लख बधाई। जिथे आपां शब्द की विचार करांगे उत्थे आपां उस इतिहास नाल सांझ भी पावांगे कि किमें गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ने साबो की तलवंडी गुरु कांछी दमदमा साहिब की पावन धरती ते धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच गुरु तेग बहादुर पातशाह दे सलोक ते शब्द दर्ज करके ते सतगुरु जी ने किमें संपूर्ण किया, वो भी आपां इतिहास नाल सांझ पावांगे। सो आओ अपनियां मन बिरतियां एकागर करिए, ध्यान गुरु चरणां नाल जोड़ीए ते सतगुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच बसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। फिर आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ महला चौथा पंचपदा। अचार चरै ता सिद्ध होई, सिद्धि ते बुद्ध पाई। प्रेम के सार लागे तन भीतर, ता भ्रम काटिया जाई। सोरठ राग दे विच चौथे पातशाह सोढ़ी सुल्तान बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कहावै। पूर्ण ताल खटाया अमृत सर विच जोत जगावै। धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिनै सवारिया। पूरी होई करामात आप सिरजनहारै धारिया। ऐसे दीन दयालु सतगुरु सोढ़ी सुल्तान पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु रामदास पातशाह महाराज सोरठ राग दे विच साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। ये पावन शब्द सतगुरां दे पावन अंक 607 तो प्रारंभ होंदा है ते 608 ते जाके इस पावन शब्द की समाप्ति है। सतगुरु जी अज दे पावन शब्द पंचपदा। पंचपदा तो भाव है पंज पदियां वाला शब्द। ते सतगुरु महाराज अज दे पावन शब्द द्वारा मन दे परथाए उपदेश दिंदे ने कि नाल ये दस रहे ने संसार जिहड़ा है ये आवागुण दा चक्कर है। संजीव संसार विच आउंदा, जन्म लैके आउंदा ते मर के चलिया जांदा। इंज बार बार वक्रे वक्रे ये शरीर धारण करदा, कदे कुछ बन गया कदे कुछ बन गया। इस तरह सारी जिंदगी जिहड़ी मनुख दी है, जीव दी है, ये भटकण दे विच ही रहिंदी है। पर जिन्हां ने इस गल नूं समझ लिया जिहड़ा ये संसार आवागुण दा चक्कर है, अज नहीं तां कल इस संसार नूं छड्ड के जाना है, वो फिर अपने मनुखा जन्म सफला करते हैं। वो स्वासां रूपी पूंजी दे राहीं मालक दी प्रभु दी इबादत करते ते प्रभु दी इबादत करके प्रभु परमात्मा विच ही अभेद हो जाते हैं। सो सतगुरु महाराज पावन शब्द द्वारा सानूं समझा रहे ने। रहाओ वाली पंक्ति च गुरु पातशाह जी बख्शिश करते हैं, कहते ने मेरे गोबिंद अपने जन को देह बढ़ियाई। गुरमत राम नाम पर गस हो,
सदा रहो सरनाई। कहते हे मेरे गोबिंद, गोबिंद तो पाप परमेश्वर, हे मेरे गोबिंद, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, अपने जन को दे बड़ी, अपने जन नूं आप जी वडियाई दिंदे हो। मैनू अपना जन सेवक जान के मेरे उत्ते बख्शिश करो, मैनू ये वडियाई, ये मैनू मान सन्मान देना करो। किहड़ा मान सन्मान? कि गुरमत राम नाम परगस। कि हे मेरे गोबिंद, हे प्रभु जी, मैं गुरमत का धारणी बन जावां, गुरु की मत का धारणी बन जावां। गुरु की मत लैके मैं अपने हिरदे अंदर राम नाम परगासो, रमंती राम जिहड़ा परमेश्वर वाहिगुरू है उहदे नाम का मैं प्रकाश करना वा। मेरे हिरदे अंदर गुरमत के नाम का प्रकाश हो जाए, जिहड़ा परमेश्वर का नाम है। तो सदा रहो सरनाई, ये मेरे उत्ते मालक जी बख्शिश करो, ताकि मैं सदीवी काल लई आप जी की शरण विच रहना करा। आप जी की शरण विच रह के मैं हर समय सास गरास द्वारा आप जी का नाम, आप जी का जस करता रहां। तो सतगुरु महाराज फिर आरंभता विच वचन करते हैं, कहते भाई जे गुरमत का धारणी बनना ना, गुरमत का धारणी बन के गुरु की मत लैनी है, तू चाहुंदा कि नाम जप के मेरे हिरदे अंदर प्रकाश हो जाए, तो मेरा हिरदा जिहड़ा कौल फुलदी ने खिड़ जाए। तो सतगुरु कहते ने सब तो पहला तैनू अपने मन नूं विकारां वल्लों मारना पवेगा, तैनू मन उत्ते कंट्रोल करना पवेगा। जो तक मन उत्ते कंट्रोल नहीं करता तो उदों तक फिर तेरे उत्ते बख्शिश नहीं हो सकती है। गुरबाणी का फरमान है ना, सतगुरु कहते ने मन वस आवै नानका जे पूर्ण कृपा होए। जे प्रभु की पूर्ण कृपा हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए ना, गुरु की कृपा सदका ही फिर जिहड़ा मन है ये वस विच आउंदा, काबू आउंदा है। तो मन की हालत कैसी है? कबीर साहिबान जी नूं पुछो, कबीर साहिबान जी वचन करते हैं, कहते ने कबीर मन पंखी भयो उड उड जैद सजाए, जो जैसी संगत मिलै सो तैसो ही फल खाए। कहते ने जिस तरह मन की हालत इहो जी है, मन एक पंछी की न्याई है। जे पंछी उडारी मारदा 10 दिशां विच दौड़दा, कदे किस दरख्त उत्ते जाके बैठदा, कदे किस दरख्त उत्ते जाके बैठदा, पंछी हर समय दौड़िया भजिया फिरदा। तो सतगुरु कहते ने मन भी इस तरह ही है, मन भी पंछी की न्याय दौड़िया भजिया फिरदा। कदे शरीर तुर के आप बैठे होंदे हैं गुरु की हजूरी विच, ते मन करके आप अपने काम धंधे करते होंदे हैं, हाथ विच गुड़का साहब पकड़ के पोथी प्रकाश करके गुरबाणी पढ़ते हैं, नितनेम करते हैं। तो पर साडा मन जिहड़ा है वो मन अपने धंधियां विच, मन जिहड़ा इधर उधर दौड़िया भजिया फिरदा है। ये मन हवा तो भी बहुत तेज चलता है। हाले जिहड़ी हवा है, हवा घट उहदी स्पीड है, पर मन की स्पीड इन्नी है हवा तो भी बहुत तेज चलदा। 1 सैकंड दे विच मन देशां विदेशां विच पहुँच जाता, तो 1 सैकंड दे विच ही ये मन जिहड़ा है ये वापस फिर उस थां ते आ जाता है। इस तरह सतगुरु कहते ये मन जिहड़ा है जो मन उत्ते काबू कर लिया, मन उत्ते जो मन तेरे बस विच आ गया, कहते फिर तेन सिद्धि प्राप्त हो सकती है। अचार चरै जिहड़ा ना चरण वाला कदे बस विच नहीं आना। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जन संत लोग भगत लोग जिन्हां ने गुरु सिफारिश मन नूं बस विच करन दी कोशिश की, पर मन कंट्रोल विच नहीं आया। मन इस तरह ही भटकदा रहा, मन नूं ठहराव प्राप्त नहीं होया। पर जिन्हां उत्ते गुरु की कृपा होगी, रहमत होगी, उन्होंने फिर मन उत्ते कंट्रोल कर लिया। क्योंकि मन जीता जग जीत, आदेश तिसै आदेश, आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश। उन्हां दी फिर इस तरह की अवस्था बन जाती है। जिमें भगत कबीर साहिबान जी नूं जदों गंगा विच सुट्टिया गया, संगलां जंजीरां नाल बन्ह दिता गया, तो कबीर जी मृगशाला उत्ते बैठ के बाहर आ गए। कबीर जी बाहर आ गए, कबीर जी की जय जयकार होण, संगल जे टुट गए। कहते ने एक गंगा की लहर आई, गंगा की लहर बड़ी तेजी नाल बगी, जिहड़े संगल सी, संगली सी, जंजीर सी, वो टुट गई।
टुटी है तो कबीर जी नूं परमात्मा ने डुब्बण नहीं दिता। जो डुब इस तरह बाहर आए ने तो जिहड़ा उस मौके का हुक्मरान सी बादशाह सी उन्हें भी कबीर जी नूं सजदा कर दिता। सारियां थावां ते चाहे हिंदू सी चाहे मुसलमान सी धन भगत कबीर जी धन भगत कबीर जी आखण लग पे। जदों समा लंघिया कुछ श्रद्धालु कबीर साहबान की हजूरी में बैठे ने तो उन्होंने श्रद्धालु जनां ने कबीर साहबान जी नूं सवाल किया। कहण लगे कबीर साहबान जी आप जी कृपा करके दसो जदों तुहानूं जंजीरां नाल बन के गंगा भी सुटिया गया कि तुहानूं डर नहीं लग्या? तुहानूं ये नहीं डर लगे मैनूं पानी डोब लवेगा जां पानी विच रहण वाले जीआ जंत मगरमच्छ इत्यादि को मैनूं खा लैणगे? ते भगत कबीर साहबान जी कहंदे डर तां लगना सी जे मेरा मन हुंदा। मन तां कहंदे मैं अपने प्रभु नूं अपने गुरु नूं अर्पण कीता होया है। मैं मन करके तो शरीर नूं मेरे नूं कष्ट दे रहे सन पर मैं शरीर दे मोह चों निकलिया होया हाँ। मैं मन करके परमात्मा दे चरणां विच जुड़िया होया सी। कहंदे फिर मन ना डिगै तन काहे को डराए चरण कमल चित रहो समाए। गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर मृगशाला पर बैठे कबीर कह कबीर को संग न साथ जल थल राखन है रघुनाथ। भगत कबीर जी ने अपनी हड्ड बीती सुना दी। सो कहण दा भाव है कि जदों जीव मन उत्ते कंट्रोल करन दा मन उत्ते काबू कर लैंदा है तो उदों जीव की भड़कना सारी मुक जाती है। चाहे बड़े तो बड़ा कष्ट क्यों ना आ जाए शरीर नूं दुख क्यों ना आ जाए वो फिर दुखों की परवाह नहीं करते। वो मन करके परमात्मा में जुड़े हुंदे ने। चाहे उबलदे देगे विच उबाल दिता जाए चाहे तत्ती तवी उत्ते बिठा दिता जाए चाहे शीश तत्ता रेत पाया जाए बेशक शरीर सड़ के स्वाह हो जाए पर रब दे प्यारे जिहड़े ने वो पर जिन्हां दा मन परमात्मा दे चरणां विच जुड़िया हुंदा ना फिर वो गुरु सवारिओ इस तरह वो डोलदे नहीं हन वो एकाग्र चित रहिंदे हन। ते सतगुरु महाराज कहंदे ने अचार चरै जिहड़ा ना चरण वाला जिहड़ा मन है इनू चर लवे भावे इहदे उत्ते जित प्राप्त करन बस विच कर लवे। कहंदे फिर तां सिद्ध होई फिर भाई सिद्धि प्राप्त हो सकती है। सिद्धि ते बुद्ध पाई इसे ही सिद्धि तो फिर कहंदे भाई श्रेष्ठ बुद्धि श्रेष्ठ अकल प्राप्त की जा सकती है। प्रेम के सर लागे तन भीतर ता भ्रम काटिया जाए। कहंदे जिहड़ा जीव दे मन दे विच 5 प्रकार दा भरम है ये 5 प्रकार दे भरम भी जीव ऐसा खचित है कि जीव नूं अपने आप की सोझी नहीं है। भरम है की है? भरम कहंदे किहनूं ने? असल विच भरम वो है जिवें आपां कह दईए कि जिहड़ी चीज़ देखण विच संसार विच आपां देखदे हां वस्तुआं देखदे हां पदार्थ देखदे हां देखण नूं होवे पर ना होवे देखण विच कुछ होर होवे पर अंदरों कुछ होर होवे। जिवें सतगुरु कहंदे ने भादो भरम भुलाणीआ दूजा लग्गा हेत लख सिगार बनाया कारज नाही केत। ते सतगुरु इस तरह समझाउंदे ने कहंदे जिहड़ा ये भरम है भरम भी इस तरह वास्तव में जिहड़ी वस्तु दिखाई दिंदी होवे पर ना होवे उहनूं आपां सच मान लईए उहनूं कहंदे ने भरम। पर जदों कहंदे गुरु दे प्रेम दे तीर लगदे ने प्रेम के सर लागे तन भीतर हिरदे अंदर आके बिन जाते ने अणियाले तीर सतगुर दे जदों अंदर बिनदे हिरदे नूं कहंदे तां भरम काटिया जाई। फिर जिहड़ा ये भरम है ये कटिया जांदा है वो जीव फिर भरम तो मुक्त हो जाता है। रहाओ इहो संसार सब आवण जाना मन मूरख चेत अजाना। रहाओ वाली पंक्ति च विश्राम दे के रुक के गुरु पातशाह जी कृपा करते हैं। कहते यो संसार सब आवण जाना जिहड़ा ये संसार है ना ये आवागुण का चक्कर है। जीव जन्म लैके संसार च आउंदा ते मर के संसार तो चलिया जाता। इस करके हे जीव हे भाई हे मना तू मूर्खपना छड़ दे
तू उस मालक नूं चेते कर, क्यों तू अणजाण बनिया फिरदा है। बेसमझ ना बन, अकल वाला बन। अकली साहिब सेवी है, श्रेष्ठ अकल दे राही उस मालक नूं चेते कर। ये संसार थिर नहीं है, अज तू है कल तै नहीं होना। ये संसार बार बार पैदा हुंदा ते बार बार खत्म हुंदा है, ते परमात्मा सਦੀवी है। उस मालक वाहिगुरू नूं तू चेते करना कर। हर जियो कृपा करो गुर मेलो, ता हर नाम समाणा। ते सतगुरु महाराज के चरणों च बेनती कर दी, कहन लगे कि पातशाह जी नाम जपदे आ, बंदगी करदे, बाणी पढ़दे आ, पर साडा जिहड़ा मन है, मन कंट्रोल विच नहीं हुंदा। मन जिहड़ा है दसां दिशा में दौड़िया भज्जिया फिरदा है, तो उस मालक विच आपां भेद नहीं हुंदे, लीन नहीं हुंदे हन। सतगुरु किवें हो सकदे हन? ते गुरु पातशाह जी समझाउंदे ने, कहंदे हर जीओ कृपा करे, कृपा करो गुर मेलो। कहंदे इंज भाई मालक दे चरणों च बेनती करो कि है हरि परमात्मा जीओ साडे उत्ते बख्शिश करो, रहमत करो। की करो? मंगिया कि गुर मेलो, सानू पूर्ण गुरु नाल मिलना करो। जिहड़े पूरे गुरु हैं उन्हां नाल सानू मिलो, ताकि गुरु पासों असीं नाम की दात लईए, नाम जपीए, फिर साडे हिरदे अंदर तां हर नाम समाणा, फिर परमेश्वर का नाम समा सकता है। पूर्ण गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज साडे चंगे भाग ने। जे आपां गुरुआं दी गल करिए ना, संसार विच बहुत सारे अधूरे गुरु, देहधारी, दंभी पखंडी गुरु बन के बैठे ने, जिहड़ी अपनी पूजा कराउंदे ने, इत्थों तक कि सहारा बाणी दा लैंदे ने, शब्द का प्रचार करते हैं, पर पूजा अपनी करा रहे हैं, मत्था आपणों टका रहे हैं। तो इहो जिहे गुरुआं तो सावधान रहो। साडे चंगे भाग ने कि साडे पूर्ण गुरु हैं, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। सतगुरु गुरु रामदास पातशाह नूं पुछो तो धन गुरु रामदास पातशाह कहते हैं कि बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कह सेवक जन मानै, पर तख गुरु निस्तारे। बाणी ही गुरु है, शब्द गुरु, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज गुरु हैं। तो अज सच्चे सतगुरु महाराज का अज संपूर्णता दिवस भी है। तो सतगुरु कहते इहो जे गुरु नाल मिलना करो। जो गुरु नाल मिल जावांगे फिर भाई हिरदे अंदर नाम समाणा, नाम समा सकता है। जिसके बाथ सोई प्रभ जाणै, जिसनो दे सो पाए। जिस परमात्मा दी ये वस्तु है, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ सोई प्रभु जाणै। ਉਹ प्रभु परमात्मा ही सोई प्रभ जाणै। ਉਹ परमात्मा इस गल नूं जाणदा है कि जिन्हों वो दिंदा है, फिर वो नाम रूपी वस्तु वो परमात्मा पासों प्राप्त कर लैंदा है। वस्त अनूप अत अगम अगोचर, गुर पूरा अलख लखाए। जिहड़ी ये परमात्मा दे नाम की वस्तु है ना, ये अनूप उपमा तो रहत है, मन की गमता तो परे है, अपहुँच है, अगोचर इंद्रियां तो परे है। तो ये वस्तु कित्थों प्राप्त होंदी है? कौन जना सकदा, कौन लिखा सकदा? कि जिहड़ा पूरा गुरु होवे। पूरा गुरु ही कहते बख्शिश करके ये लिखाए जना दिंदा है उस वस्तु नूं, जिहड़ी छुपी हुई वस्तु है। क्योंकि नाम जिहड़ा है किते बाहर नहीं है, नाम साडे अंदर ही है। उस नाम नूं प्रगट करना है। प्रगट करन दे लई सानू ज्ञान की लोड़ है, ते ज्ञान मिलना सानू गुरु पासों। तो ज्ञान लैण दे लई जिवें एक कमरे विच हनेरा होवे, हनेरे नूं दूर करन दे लई उत्थे असीं उस कमरे विच लाइट बाल दईए, दीवा जगा दईए, तो दीवा जगण दे नाल सानू अंदर पईयां होईयां वस्तुआं सारियां दिखाई दे जाणगियां। क्यों चानण हो गया, प्रकाश हो गया। प्रकाश होना पता लग जाए कि इस कमरे विच की पिया होया है। इस तरह ही गुरु सवारिओ सतगुरु अपने सिख नूं नाम की दात दिंदे ने। जिहड़ा सिख सतगुरु पासों नाम की दात प्राप्त करदा,
ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਜ ਲੱਭਿਆ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਸਤ ਅਗੋਚਰ ਪਾਈ, ਘਟ ਦੀਪਕ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਣਿਆ, ਜਬ ਜਾਣਿਆ ਤੋ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਮਨ ਮਾਨੇ ਲੋਕ ਨਾ ਭਤੀਜੈ। ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਤੀਜੈ ਤੋ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਕਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੀਵੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਲਖ ਲਖਾਏ, ਕਿ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਲੱਖਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਾਏ ਜਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਇਹ ਚਾਖੀ ਸੋਈ ਜਾਣੈ, ਗੂੰਗੇ ਕੀ ਮਠਿਆਈ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ, ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਫਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਚੱਖਿਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਢਿੱਲਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਸਾਤੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਮੁੱਖੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ, ਕਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਸਗਰਾਂਦ 'ਤੇ, ਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਜਾਂ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਕੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਨ ਇਹ ਚਾਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੱਖਣਾ ਕੀਤੀ, ਸੋਈ ਜਾਣੈ, ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੂੰਗੇ ਕੀ ਮਠਿਆਈ। ਜੇ ਗੂੰਗੇ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਖਿਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਗੂੰਗੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਗੂੰਗੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਗੂੰਗਾ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ, ਭਾਈ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਤਨ ਲੁਕਾਇਆ ਲੁਕੈ ਨਾਹੀ, ਜੇ ਕੋ ਰੱਖੈ ਲੁਕਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਜੀਵ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਰਤਨ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਛੁਪਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤਰੰਗਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਦਰਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਜਪਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਏ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ, हे परमात्मा, जो कुछ भी है
ये सब कुछ तेरा है। कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागै मेरा। सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा ही है। ये शरीर है, ये जिंद आत्मा है, प्राण ने, जो कुछ भी है परमात्मा तेरा दिता होया है। तू अंतरजामी है, तू सबना का परसोई, सारियां दा प्रभु मालक तू ही है। जिसनो दात करे सो पाए, जन नानक अबर न कोई। पर गल ये है, जिन्हों परमात्मा तू दात दिंदा ना, वो प्राप्त करता है। नानक गुरु जी जन नानक जी उच्चारण करते हैं, कहते उस परमात्मा तो बिना दूजा कोई नहीं है। वो परमात्मा ही सारिया थावां ते समाया होया है। ये गुरु सवारे सतगुरु जी ने पावन हुक्मनामा साहब राही साडे उत्ते बख्शिश की है। सो अज धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज का जो संपूर्णता दिवस है, आओ जो 15 मिनट बाकी हैं समय विच आपां 15 मिनटां जो धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज की किवें संपूर्णता दिवस सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह ने किवें गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज की बाणी दर्ज की, ते गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं संपूर्णता जो 31वां राग जैजाबंती राग गुरु तेग बहादुर पाज बाणी दर्ज करके गुरु ने कीता। सो जदों धन साहब श्री गुरु नानक देव महाराज तो लैके 10वें पातशाह तक आपां बाणी नूं देखिए, सतगुर जीवन देखिए कि गुरु नानक साहब महाराज जिथे भी जाते सन तो सतगुरु जी संगत के परथाए लुकाई नूं कतर करके ते पातशाह जी फिर बाणी उच्चारण करते सी। ते पातशाह भाई मरदाना जी नूं कहंदे सन कि बाणी आई है, रबाब तैयार करो। भाई मरदाना जी फिर रबाब बजाते, गुरु नानक पातशाह जी बाणी उच्चारण करते। जिहड़ी बाणी उच्चारण करते उहनूं सतगुरु जी कापी उत्ते किताब उत्ते लिख लैंदे, क्योंकि इस गल की गवाही भाई साहब भाई गुरदास जी ने देना की है। आसा हथ किताब कश, कि गुरु नानक साहब जो चढ़िया सोधन धरत लुकाई, तो पातशाह जी जो धरती नूं लुकाई नूं सोधन लई तुरे सन, एक सतगुर छोटा जिहा डंडा अपने हत्थ 'च पकड़ना कीता, एक गुरु सवारे कछ विच किताब लैना कीती, भाव कापी सी जिहदे उत्ते पातशाह जी बाणी लिखते सन। फिर समा आया, भाई लहणा जी ने गुरु नानक पातशाह की टहल सेवा की, तो गुरु नानक पातशाह ने 1539 दे विच भाई लहणा जी नूं फिर गुरता गद्दी की बख्शिश की। इतिहासकार लिखते हैं कि 5 पैसे नारियल रख के 3 परिक्रमा कीतियां, ते सतगुर ने मत्था टेकिया, जिथे 5 पैसे नारियल रखे ने उत्थे खजाना देना कीता। पिओ दादे का खोल डिठा खजाना, तां मेरा मन भिया निधाना। वो बाणी दी जिहड़ी पोथी सी, किताब सी, गुरु नानक पातशाह ने वो खजाना अगों गुरु अंगद देव महाराज नूं देना कीता। गुरु अंगद देव महाराज समा लंघिया, सतगुरु जी की शरण विच बाबा अमरदास जी आए ने। बाबा अमरदास जी ने सतगुरु की टहल सेवा की 1574 दे विच, ते गुरु सवारिओ सतगुरु महाराज ने इस तरह गुरगद्दी सतगुरु नूं बख्शिश होई। जदों सतगुरु जी ने 12 साल सेवा की, 12 साल 1552 विच, वाहिगुरू 1552 विच धन धन साहब श्री गुरु अंगद देव महाराज ने गुरु अमरदास पातशाह नूं गुरगद्दी बख्शिश की, ते उही मर्यादा 5 पैसे नारियल रख के 3 परिक्रमा के मत्था टेकिया। फिर वो जिहड़ी गुरबाणी दी पोथियां सन, गुरु अंगद देव महाराज की बाणी, गुरु नानक पातशाह की बाणी, वो बाणी जिहड़ी सी वो फिर धन गुरु अमरदास पातशाह देना की। फिर अगे गुरु अमरदास पातशाह की हजूरी दे विच जिथे सतगुरु गुरु रामदास पातशाह भाई जेठे के रूप में सेवा कर रहे सन। सन आया 1574। 1574 विच धन गुरु अमरदास पात ज्योति जोत समाए। ज्योति जोत समान वेले सतगुरु जी ने फिर उस तरह वो गुरबाणी दी पोथियां, अपनी बाणी, गुरु नानक पातशाह की बाणी, गुरु अंगद देव महाराज की बाणी, ते गुरु सवारे इस तरह गुरु रामदास पातशाह ने देना की। फिर समा लंघिया, गुरु रामदास पातशाह महाराज ज्योति जोत समान तो पहला 1581 दे विच अपने सब तो छोटे सपुत्र धन धन गुरु अर्जन देव महाराज नूं सतगुरु गुरगद्दी बख्शिश करते हैं। जो गुरता गद्दी सतगुरु नूं प्राप्त होंदी है
तो उदों सतगुरु जी ने यही मर्यादा कायम की, उही मर्यादा पोथियां दिना कीतियां ते नाल गुरु सवारे इस प्रकार ही वो 5 पैसे नारियल 3 परिक्रमा कीतियां। फिर नाल बचन कीते कि पुत्र तेरे नाना गुरु जी ने ये तैनूं वर देना कीता बचपन विच कि दोहता बाणी का बोहता। इस जामे दे विच तुसां ने बाणी का जहाज रचना है। कई इतिहासकार लिखते हैं कि बाबा मोहन जी पास भी बहुत सारिया गुरबाणी दीयां पोथियां पईयां होईयां सन, जिन्हों लिजाण वास्ते सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज खुद गए सी। सो सतगुरु ने क्यों एक थां ते बाणी कतरी, कारण की गल सी कि सतगुरु ने एक थां ते सारी बाणी कतर कर दी। एक दिन धन गुरु अर्जन देव महाराज दीवान सजे ने, सजे हुए दीवाना विच सिख नितनेम करिया बाणी पढ़ रहे आ। सिख ने बाणी पढ़ी तो बाणी पढ़ रहा बड़ा रस लै लैके कहते एक शब्द आया जिहड़ी कोई कविता सी किसी की उचारण की हुई, थले धन गुरु नानक देव महाराज का नाम, क्योंकि गुरु नानक पातशाह की बाणी तो लै जी गुरु नानक पातशाह तो लैके गुरु तेग बहादुर पातशाह तक 6 गुरु साहबान की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब दर्ज है। तो जिन्ने भी शब्द चाहे वह गुरु नानक का शब्द है, चाहे गुरु अंगद देव महाराज शब्द है, चाहे धन गुरु अमरदास पातशाह, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव महाराज, गुरु तेग बहादुर पातशाह का। तो जो शब्द की समाप्ति होंदी है ना, अखीर ते नानक का नाम आता है। इहदा जिहड़े दंभी पखंडी लोग सन उन्होंने फायदा उठाना किया, कवितावां अपनी रचना कीतियां ते थल्ले गुरु स्वरे धन गुरु नानक देव महाराज नाम लिखता। सब तो अगे सी हरजी जैसे, पृथ्वी चंद का पुत्र मेहरबान, इन्हां ये बड़ा कवि सी ते कवितावां लिख के थले अपना नाम लिखता सी। जो पातशाह जी के कन्नां विच ये श्रवणां विच आवाज़ पई नानक नाम आया तो गुरु अर्जन देव महाराज कहण सिखा ये बाणी नहीं है, ये कच्ची बाणी है। असी धुरकी बाणी उच्चारण की, धुरकी बाणी सिख ने पढ़नी है, उही विचारनी है। जो सतगुरु जी ने यह आख्या उदों ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब, भाई साहब भाई गुरदास जी ये सारे इकत्तर होए, कहन लगे कि पातशाह अज तां आप जी कोल बैठे हो, सिख ने बाणी पढ़ी, तुहानूं पता लग गया, सुनी है कि एक कच्ची बाणी पढ़ रहा है, इत्थे ये सतगुरु गुरु नानक पातशाह की बाणी नहीं है। तो कहन लगे कि पातशाह इस तरह का बहुत ज़्यादा रल गढ़ हो जाएगा, आप जी बख्शिश करो, कोई इहो जिहा हीला वसीला करो ताकि सारे गुरु साहबानां की बाणी एक थां ते इकत्तर हो जाए। फिर ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब भाई साहब भाई गुरदास जी की बेनती नूं प्रवान करके गुरु अर्जन देव महाराज ने ते गुरुद्वारा जिथे रामसर साहब उस पावन स्थान पर भाई साहब भाई गुरदास जी नूं लखारी लाया तो हरमंदर साहब की सारी जिम्मेवारी बाबा बुढ़ा साहब जी नूं सौंपी है। तो गुरु सवारिओ तकरीबन 1601 दे विच सतगुरु ने शुरुआत की सी ते 1604 दे विच संपूर्ण जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन बाणी लिखी गई सी, जिन्हों पोथी परमेश्वर के थां नाल निवाजना कीता। ते इस तरह जिहदे च भगतां दी बाणी, भट्टां दी बाणी, गुरसिखां दी बाणी ये सारी दर्ज कीती। ते सतगुरु जी ने फिर उपदेश दिता कि खत्तरी ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चौं वर्णा को साझा, गुरमुख नाम जपै उधरै सो कल मैं घट घट नानक मांझा। जो सतगुर के बचन वो सत करके दिखलाए, क्योंकि इस बाणी विच गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन बाणी विच खत्तरियां की बाणी भी है, शूद्रां की बाणी भी है, वैसां की बाणी भी है, तो ब्राह्मणां की बाणी भी है। भाव एक थां ते सारे इकत्तर कर दिते। 11 भट्ट, 15 भगत साहबान ते 3 गुरसिख, कई 4 मानते हैं भाई मरदाना जी नूं, ते 3 गुरसिख, 6 गुरु साहबान। पंजवें पातशाह के समय 5 गुरु साहबान की बाणी दर्ज हुई थी, गुरु नानक पातशाह लैके 5वें पातशाह तक। फिर गुरु सर समा लंघिया, 6वें 5वें पातशाह मार ज्योति जोत समाए, गुरु हरगोबिंद साहब गुरता गद्दी उत्ते विराजमान होए ने। सतगुरु शहादत का जाम पी गए 1606 विच, ते गुरु हरगोबिंद गुरगद्दी उत्ते विराजमान होए ने। उस तो उपरंत फिर 7वें पातशाह 8वें पातशाह ने इन्होंने बाणी नहीं उच्चारण की, ना 6वें पातशाह ने।
ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ 1664 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਏ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ, ਬਨ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਸਗਲ ਸੰਭਾਲੇ, ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ 1675 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਨ ਤੇ ਬਾਲੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 1704 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਗਤੀ ਆਈ ਸੀ, ਕਰਤੇ ਕੀਮਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣਾ ਕਹਿ ਜਾਣਾ ਗੁਰਸੂਰਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਣਾ ਗੁਰਸੂਰਾ। ਉਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੁੱਖ 'ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਰਾਈ ਸੀ, ਚਪੇੜ ਮਰਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਾ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਦਮ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੂਪ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਧੀਰਮਲ ਕੋਲ ਸਿੰਘ ਭੇਜੇ। ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਕਈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਨ, ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਠੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੇਖਣਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਲੇਖਣ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੰਬੂ ਲਗਾਇਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਲਖਾਰੀ ਲਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਵਜੀਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਲਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਿਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖੋਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 31ਵਾਂ ਰਾਗ ਪਾਣਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜੋ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਰੂਪ ਲਿਖਾਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ 30 ਰਾਗ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ 31ਵਾਂ ਰਾਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਇੰਜ 9 ਮਹੀਨੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ 9 ਮਹੀਨੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਇੱਕ ਚੌਂਕੜੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਚੌਂਕੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ 1820 ਤੱਕ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਨ 1705 ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਜੋ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੰਘ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੇ 50 ਗਿਣਤੀ ਸੀ, 50। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਬਦੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ,
इन्हां दे मोढियां उत्ते सतगुरां ने हथ रख ले, कहन लगे भाई हले तुसीं नहीं जाना है, तुहाडे पासों पंथ की सेवा ली जाएगी। तो उत्थों फिर गुरु सवारियो भाई मणी सिंह ते नाम जिहड़े 2 टकसालां, एक दमदमी टकसाल भाई शहीद भाई मनी सिंह के नाम तो, एक शहीद बाबा दीप सिंह के नाम तो चलियां ने। सो अज सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का अज संपूर्णता दिवस सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह ने गुरु तेग बहादुर पातशाह की बाणी दर्ज करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संपूर्णता बख्शिश की है। सो सारिया संगतां नूं साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के संपूर्णता दिवस की दुआरा फिर लख लख बधाई। साडे ये दिन दिहाड़े मनाए हुए तां सफले ने जे आपां सतगुर की बाणी अनुसार अपने जीवन में बतीत करिए, बाणी नूं पढ़ीए, बाणी नूं विचारीए, खंडे बाटे दा अमर छकीए, फिर साडा लोक सुखीए पर लोक सहेले। नानक हर प्रभ आपे मेले की पातशाह बख्शिश करनगे। होइयां भुलां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा